जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभु शंकर, शंभु शंकर। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आज काफ़ी दिनों बाद समय मिला है, तो कुछ प्रश्न हैं जो काफ़ी बार बार पूछे गए हैं, छोटे मोटे, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक प्रश्न लिखा है किसी ने, गुरुदेव वो सभी लोग जिन्होंने दर्शन हुए गुरुदेव के और सपने में इष्ट मंत्र को प्राप्त हुआ, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, एक बहुत पहले प्रश्न एक था कि कुल देवी का, मैंने कहा अगर स्वप्न में पता हो, स्वप्न के माध्यम से कोई मंत्र मिलता है या कोई इष्ट के दर्शन होते हैं। देखिए, स्वप्न में अगर सामान्य इंसान दिख जाए जो हमें रात दिन मिलते जुलते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि वो हमारी चेतना वहाँ तक विकसित होती है कि हम दिन भर हमारे मस्तिष्क में वो चीज़ें बनी पड़ी रहती है, घर परिवार, लड़ाई झगड़े, पुत्र परिवार, तो ये दिखना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हम जब भक्ति करते हैं तब हम जो स्वप्न दिखते हैं उसका वास्तविकता से बहुत लेना देना होता है। तो कभी भी ध्यान रखना, मैंने खुद ने भी गुरु मंत्र है हमेशा स्वप्न के माध्यम से पाया गुरुदेव के। मैंने बताया किस तरह अनुष्ठान करके, और उसी के सारे मैंने अपना जीवन जीना शुरू किया। गुरुदेव की कृपा भी वैसे ही हुई। तो स्वप्न में जो मंत्र मिलता है उसका नित्य जप करना इंसान का जीवन लक्ष्य बन जाता है इंसान का। ठीक है, तो गुरु का सूक्ष्म स्वरूप हम जब भक्ति करते हैं और करते करते जब हम गुरु को आत्मसात कर लेते हैं या गुरु हम पे अति प्रसन्न होते हैं, तब जाके हमें स्वप्न के माध्यम से इष्ट का मंत्र मिलता है और उस मंत्र के सहारे हमें अपना जीवन जीना होता है। सिर्फ वही। फिर क्या करना होता है कि सभी देवताओं की पूजा करें, लेकिन जब इष्ट की मंत्र करें तब आपको ये विचार करना है कि सभी देवता इसमें निहित हैं, चाहे वो देवी है चाहे कोई अन्य देवता है, सब इसी के अंदर निहित हैं। ये भाव रखकर आपको नित्य जप करना है इष्ट का मंत्र का। ठीक है, और उस सपनों को कभी मिथ्या नहीं जानना चाहिए, ना उसको कोई जंजाल जानना चाहिए, क्योंकि देवता ऐसे ही संकेत करते हैं। ठीक है, और एक है, जब हमें गुरु का ज्ञान जीवन में उतारें उससे पहले क्या करना चाहिए? अभी किसने 2-3 प्रश्न है, यही प्रश्न बार बार किया है कि इन्हें लगता है कि मान लीजिए हमने गुरुदेव आपसे 1 वर्ष ज्ञान लिया, अभी ज्ञान को हम जीवन में उतारते हैं, तो पहले क्या करना चाहिए या गुरु के प्रति क्या करना चाहिए? इनके इस तरह का कहना है इनका। देखिए, पहला तो ये समझ लीजिए आप कि वास्तव में आपने गुरु के ज्ञान को ग्रहण किया है, गुरु को माना है, या गुरु के ज्ञान को आत्मसात किया है। ये सारी बातें अलग अलग है। आज कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा आपको, बड़े ध्यान से सुनिए। आपको इस प्रश्न का उत्तर निहित क्या है कि एक गुरु है। उत्तर इस तरह सुनिए आप। एक गुरु है, उसके पास 2-3 शिष्य हैं। शिष्यों ने एक दिन गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव हमने जीवन को देखा, जीवन जीने वाले लोगों को देखा, लोग जीवन जीते हैं, सबका जीवन को लेकर, इस दुनिया को लेकर अलग अलग भावना है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जीवन एक संघर्ष है। मैंने बहुत लोगों से पूछा, गुरुदेव के शिष्य थे जो कहानी वे कह रहा हूँ, पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि गुरुदेव हमने बहुत लोगों से मिले और सबका नजरिया जीवन जीने का अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक जंजाल है, एक संघर्ष है, युद्ध की भांति है, और हर परिस्थिति में हमें ये जीवन संघर्ष से जीना पड़ेगा। आजकल देखा, लोग जीवन को संघर्ष में ज़्यादा मानते हैं। आपने देखा, लोग कहते हैं जो संघर्ष करेगा वही जीवन जिएगा। संघर्ष करना आवश्यक है, उसे संघर्ष का अर्थ है उसे जीवन भर युद्ध ही लगेगा कि जीवन जब से शुरू किया है तब से अंत तक उसके सामने एक युद्ध चला आ रहा है। कभी उसको परिवार से लड़ना पड़ता है, कभी बीमारियों से लड़ना पड़ता है, कभी परेशानियों से लड़ना पड़ता है। ये सब का निर्णय है अलग अलग।
और बहुतों से में बहुत लोग मानते हैं कि वास्तव में जीवन एक संघर्ष है। लेकिन उन्हीं में कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा जीवन एक खेल की बात है। बहुतों में बहुत लोग मिले जिन्होंने कहा जीवन संघर्ष है। शिष्य कह रहे हैं गुरु से, और बहुत कम लोग कह रहे हैं कि जीवन एक खेल की बात है। और उनमें से बहुत कम लोग मिले जिन्होंने कहा जीवन एक उत्सव है, आनंद है, मस्ती है, कोई तरह की समस्या है ही नहीं जीवन में, एकदम आसान, सर्वसुलभ। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं जो हमें परेशान करे, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं, या कोई ऐसा कोई संकट नहीं, ऐसा कोई कष्ट नहीं। जैसे दीपावली का मौसम है, हम खुश हैं, वैसे ही हर दिन हमें कहते हैं, हमने सुना सदा दियाली संत के आठों पोर आनंद। तो ये बहुतों में बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि जीवन एक उत्सव की बात है। तो गुरुदेव, सत्य क्या है? क्या जीवन संघर्ष है? क्या जीवन एक खेल की बात है, या जीवन एक आनंद की बात है? गुरु का सटीक उत्तर कितना अच्छा है कि गुरु ने कहा कि वो लोग जिन्होंने कभी गुरु धारण नहीं किया है, जिन्होंने कभी गुरु के नाम को भी नहीं समझा है, जिन्होंने कभी गुरु के ज्ञान को छोड़िए, गुरु नाम की सत्ता को ही नहीं समझा है, गुरु के शब्द को भी नहीं समझा है, उनके लिए भी जीवन संघर्ष है, जंजाल है और कष्टदायी है। वो सदा लड़ते झगड़ते परेशान होते अपना जीवन जीते हैं और जानवरों की भांति मर जाते हैं। ये संख्या बहुतायत है आपके सामने चारों तरफ। और वो लोग जिन्होंने गुरु को धारण किया है, उनके लिए ये जीवन खेल है। खेल कैसे? उसको लगता है सुख आएगा, दुख आएगा, लेकिन ये जीवन की परिस्थिति है। पहली अवस्था है भक्त की कि उसको गुरु बनाने के बाद थोड़ा ज्ञान हो जाता है कि जीवन एक बस चलने वाला चक्र है, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, हम हर परिस्थिति में तैयार हैं, हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा, और हम परेशान भी नहीं हैं। अब इस परिस्थिति में ये समझिए कि अब बहुतों में बहुत कम लोग जिनके गुरु नहीं है, उन्होंने कहा मुझे जीवन एक संघर्ष है। जिन्होंने कहा गुरु धारण किया, वो कहते हैं जीवन एक खेल की बाती है। और जिन्होंने गुरु के ज्ञान को आत्मसात किया, आत्मसात का अर्थ क्या है कि जिन्होंने आत्मसात गुरु के ज्ञान की बातें हैं उनको माना है, जीवन में अपनाया है, जीवन में सारी बातों को धारण किया है और उसी पथ पर चल पड़े हैं जहां गुरु चल रहे हैं, उनके लिए जीवन उत्सव है। क्योंकि जिन्होंने ज्ञान का आत्मसात किया है उन्हें हमेशा आनंद ही रहता है, उन्हें सुख दुख से परे अवस्था मिल जाती है धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने गुरु के मार्ग का अनुसरण किया है। ठीक है, तो ये तीनों के उत्तर हैं। तो आपने ये प्रश्न किया हम गुरु का ज्ञान जीवन में उतारें, उससे पहले क्या करना चाहिए? पहले ये देखना होता है कि वास्तव में हमने गुरु को धारण किया है, गुरु की बातों को माना है, या हम अभी सुख दुख में फंसे हुए हैं। अब जब हमें लगता है कि हमने गुरु के ज्ञान को धारण कर ही लिया है और हमने लोगों को तैयार करने के लिए तैयार हैं, हम ऐसा ज्ञान देने के लिए तैयार हैं, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हमने जो गुरु का ज्ञान मिला है उसको जीवन में उतारने से पहले हमें क्या करना चाहिए। करना कुछ नहीं, गुरु के प्रति समर्पण। आपको ये देखना है इन तीनों में से आपकी कौन सी अवस्था आता है। क्या आपको जीवन संघर्ष लगता है? क्या अभी आप सुख दुख में फंसे हैं? क्या अभी आप जीवन खेल की बातें समझ रहे हैं, रोते नहीं, बिलखते नहीं, परेशान नहीं होते और एक आनंद में रहते हैं? वो आपकी अवस्था पर निर्भर करता है कि गुरु के ज्ञान में को जीवन उतारने से पहले करना क्या है। पहले क्या करना है? पहले अपने आप को देखना है, गुरु को देखना है, दोनों की परिस्थिति को देखना है। एक छोटी सी इसी पे बात कथा कह देता हूँ मैं, बहुत अच्छी बात आई मेरे दिमाग में। एक शिष्य गुरु को प्रणाम करके कहा, गुरुदेव अब मैंने आपका ज्ञान शिक्षा है वो पूर्ण हो गई है, मुझे लगता है मैं तैयार हूँ। अब तैयार का अर्थ क्या है? अब वो ज्ञान देने के लिए तैयार है। अभी तक शिष्य ज्ञान ले रहा है, एक वक्त तैयार का अर्थ होता है अब वो ज्ञान देने के लिए तैयार है। अब गुरुदेव मैं ज्ञान देने के लिए तैयार हूँ, मैंने संपूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया है, अब आप मुझे आदेश करें कि मैं अपना मार्ग का चयन करूं।
तो गुरु ने कहा ठीक है, मुझे लगता है मैंने अपना ज्ञान दे दिया है, और तुम्हें अगर लगता है कि तुमने सारा ज्ञान ले लिया है, उसका अनुसरण कर लिया है, तो मेरा आदेश है आप जीवन जियो, अपना पथ निर्धारित करो। गुरु कभी शिष्य को सिर पे बैठा के नहीं रखता, ना ही शिष्य को दिन भर गुरु के चरणों में रहना। वो अपना निखर के अपना खुद एक पथ बनाएगा, चाहे वो कहीं भी है, कैसा भी है। सत्य बात यह है कि आगे पूरी बात बताऊंगा। इसी से जुड़ता प्रश्न भी किसी ने कहा कि गुरु दक्षिणा में क्या देवें गुरुदेव, और जीवन को जीने का नजरिया बदल गया आपके ज्ञान को पाकर, ऐसा भी प्रश्न किसी ने किया है। ये दोनों प्रश्न को उत्तर इसी तरह है, समझिए आप कि अब वो शिष्य क्या करता है। शिष्य ने कहा गुरुदेव मैं तैयार हूँ ज्ञान लेने, जो लिया है उसको संसार में बांटने के लिए, और मैं अपना मार्ग का चयन कर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दिए। गुरु ने कहा ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें लगता है तुमने सारा ज्ञान हासिल कर लिया है, तो मेरा आशीर्वाद है समाज का कल्याण करो और लोगों को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करो। ऐसा करके गुरुदेव ने आदेश किया, और जाते जाते गुरु ने एक आईना दिया उसको, एक चमत्कारी आईना। आईना समझते हो? एक चमत्कारी आईना दिया, कांच। उसमें क्या होता है, दोस्त दिखते हैं लोगों के, उसमें लोगों के अंदर क्या है, कैसे लोग हैं, उसके अंदर लोगों के दोस्त दिखते हैं। ऐसा आईना दिया, जिसके सामने करता है शिष्य, उसके दोस्त दिखने शुरू हो जाते हैं। तो शिष्य ने आईना ले लिया। अब आईना लेने के बाद सबसे पहले शिष्य ने, गुरु चले गए, गुरु जा रहे थे, उसके पीछे से घुमाकर शिष्य ने गुरु की तरफ आईना किया। जैसे ही गुरु की तरफ आईना किया तो क्या हुआ, गुरु के अंदर, आईना तो था चमत्कारी, गुरु के अंदर जो अभिमान, जो वासना, जो द्वेष, अहंकार जो था उस आईने में दिखने लगा। तो उसे लगा अभी इसमें, अभी तक तो गुरुदेव में भी कई चीजें विकार हैं, चलिए कोई बात नहीं, गुरु हैं, हम कहेंगे नहीं, बाकी गुरुदेव में अभी तक दोष है। ऐसा करके वो आईने को लेकर चला समाज में। अब वो क्या करता, घर पर गया, माता के सामने वो आईना किया, तो माता में दोष था, कपट था, द्वेष था, भाइयों में जो मतभेद था वो दिखाई देने लगा उसको। पिता की तरफ किया, उसमें भी छल कपट अभिमान ये इंसान के अंदर रहते ही है, वो दिखाई दिए। भाइयों की तरफ किया, पत्नी की तरफ घुमा दिया, तब भी पत्नी में भी दोष। तो बच्चों के सामने घुमाया, सबके सामने उसने आईना किया, हर एक इंसान के अंदर उसको दोष दिखाई दिया। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि सब तो दुनिया में दोषी हैं, गलत है, तो ज्ञान दूं किसको, ज्ञान किसको दूं, कोई अच्छे इंसान को ढूंढूं कैसे। गुरु ने आईना इसलिए दिया था कि अच्छे पात्र को ढूंढो और ज्ञान दो। लेकिन यहाँ तो गुरु से ही शुरुआत हुई कि गुरु भी अभिमानी है, अहंकारी है, और किसको ज्ञान दूं। शिष्य बात को समझ नहीं पा रहा था, तो उसने वापस दुखी होकर पात्र को ढूंढने गया था, कोई पात्र नहीं मिला। तब गुरु के पास में गया, कहा गुरुदेव, सारी बात बताई। गुरुदेव, जब आपने मुझे आईना दिया तो मैंने आपकी तरफ घुमाया, गुरु को ये बातें पता थी, मैंने आपकी तरफ घुमाया तो आप में भी अहंकार, द्वेष, अभिमान दिखाई दिया मुझे। परिवार में गया, माता के सामने घुमाया, उसमें भी दोष दिखाई दिया। भाइयों में द्वेष, अलग एक भाई से प्रेम ज्यादा है, नहीं कम है, ऐसा करके द्वेष दिखाई दिया। पिता में दिया, पत्नी में दिया, पुत्रों में दिया। घर में कोई पात्र लगा नहीं मुझे, तो मैंने समाज में ढूंढना शुरू किया। लेकिन हर एक, मेरा तो मस्तिष्क वहीं से उत्तर दे गया गुरुदेव, जब आपकी तरफ घुमाया कि आप भी अभिमानी, अहंकारी, ये आईना बता रहा है गुरुदेव, क्षमा करें, लेकिन इसमें आपका भी दोष बता रहा है, तो मैं ज्ञान दूं किसको। तब गुरु ने कहा कि सबसे पहले दोस्त देखना बंद करो तुम। मैंने ये आईना तुम्हें अपने निखार के लिए दिया है। आईना व्यक्तिगत होता है, इंसान लोगों को थोड़ी देखता है, अपना देखता है कि मैं कहां तक मलिन हूं,
जब तक तुम दूसरों में दोष ढूंढोगे, ये खुद ही तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा दोष है। यानी तुम ही अभी तक ज्ञान को, तुम मान रहे थे कि मैंने ज्ञान को अर्जन कर लिया है, गुरु के ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। अगर तुम खुद ही दोष देखने शुरू कर दोगे, ये मैंने इसलिए दिया था कि ना कि तुम लोगों के दोस्त देखो और पात्र ढूंढो, ये इसलिए दिया था कि तुम अपने सामने रखो और अपनी एक एक चीज को निकाल के बाहर फेंको कि अभी तक मुझ में ये दोष है, कभी तक मुझ में ये दोष है। और जब तक तुमने अपने दोष नहीं निकालोगे, तब तक तुम देने के अधिकारी भी नहीं बन पाओगे। तुम्हारा ये अर्थ नहीं कि तुम मेरे अंदर दोष देखो, तुम्हें मेरे अभिमान से क्या करना है, तुम्हें मेरे काम क्रोध से क्या करना है, तुम्हें मेरे ज्ञान से लेना देना है। और आईना इसलिए दिया कि तुम अपने दोषों को बाहर करो, तुम्हें सज्जन बनना है, तुम्हें अच्छा बनना है। जब तुम्हें लगे कि अब तुमने सब में दोष देखना बंद कर दिया है, तुम सब में इंसान देखते हो, अपना दोस्त जिस दिन देखना बंद कर दोगे, दोस्त देखने की प्रवृत्ति बंद कर दोगे, तब जब तक तुम खुद निर्दोष नहीं बनोगे, तब तक तुम खुद भी देने के अधिकारी नहीं हो। किसी को ज्ञान तुम कैसे दोगे? और तुमने कहा कि हमने ज्ञान का अर्थ समझ लिया है, ज्ञान को जीवन में उतारें कैसे और कैसे लोगों को बांटे। ठीक है, तो पहले अपने दोष से मुक्त हो जाए इंसान जो, तब ऐसा महसूस करना कि हाँ गुरुदेव, हम अपने ज्ञान देने के योग्य हो गए। और जब आपको लगे कि आपके लिए जीवन में संघर्ष है या आपके जीवन में एक खेल है, आनंद में है, अपनी अवस्था खुद पहचाननी पड़ती है। ये गुरु नहीं कहता आपको, ये खुद देखिए। गुरु, और किसी ने कहा गुरुदेव आपकी दक्षिणा, आगे आपका जन्मदिन है, इसमें हम कुछ आपके लिए देना चाहते, करना चाहते। देखिए, सब अपने स्तर पर करें। मैंने ऐसा नहीं कहा मेरे लिए कुछ करना है, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और आप कोशिश करें कि महादेव की भक्ति करें, और महादेव का अभिषेक मैंने पिछली बार कहा था, इस बार भी करें, और अपने कल्याण के लिए करें। ठीक है। और गुरु दक्षिणा, देखो वास्तव में गुरु दक्षिणा है क्या? गुरु की दक्षिणा क्या हो सकती है? क्यों कि अगर ज्ञान एक व्यापार है तो दक्षिणा संभव है, और ज्ञान वास्तव में अनमोल है, तो आपको ये कह देना बंद करना पड़ेगा कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। ज्ञान के मोल में देना चाहते हो, ऐसे ही करते हैं, वो समझ में आता है। ठीक है, कभी ऐसा कहकर नहीं देना होता गुरुदेव हम आपको दान देते हैं, या ऐसे हम गुरुदेव हम आपको दक्षिणा देते हैं। वास्तव में गुरु अगर जानकार है, गुरु ज्ञानी है, गुरु आपसे एक दक्षिणा की आस करता है हमेशा। और जो परम गुरु है और वो जो सिद्ध है, वो भी आपसे एक ही आस करते हैं कि आप कोई नष्ट ना होने वाला ऐसी दक्षिणा दो जो मेरे पास कभी नष्ट ना हो। ऐसी कोई चीज वस्तु आपके पास है तो मुझे दे दीजिए, जो मुझे लगता है कि आप मेरे पास नष्ट नहीं होगी और सदा बढ़ेगी। पैसे दोगे, हाँ दुनिया की जरूरतें हैं, काम होते हैं मेरे, हो जाएंगे, लेकिन आप ये समझिए कि दक्षिणा क्या दोगे आप मुझे? दक्षिणा का अर्थ है कि ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई चीज जो कभी नष्ट ना हो। वो अगर आपके दिमाग में है, आपके मस्तिष्क में है कि गुरुदेव ये जो मैं आपको दूंगा ये कभी नष्ट नहीं होगा, तब वो दे सकते हैं। लेकिन गुरु अगर वास्तव में कोशिश करता है, मैंने आपसे दक्षिणा की आस की है, लेकिन किस तरह की? गुरुदेव के प्रति मैं क्या करता हूं? अगर मुझे आपके सामने बोलना पड़ता है, इसका कारण अगर ढूंढोगे, मनन करोगे, कुछ विषय तत्वों के अनुसार खोजे जाते हैं। आपको थोड़ा मनन करना, मैं क्यों बोल रहा हूं? जब मुझे आपसे मिलना नहीं है, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए, तो कारण क्या है? आजकल तो खोजी इंसान है, कारण ढूंढते। तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं अपने गुरु के नाम के लिए भरसक प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव की महत्ता बढ़े, मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव की कृपा लोगों पर हो और सब घर बैठे ज्ञान की गंगा से नहाएं, गुरुदेव के दिव्य दर्शन करें, गुरुदेव की छत्र छाया में रहे। ये मेरे गुरुदेव को गुरु दक्षिणा है जो कभी नष्ट नहीं होने वाली। एक मैंने क्या कहा, एक बहुत पहले एक बात कही आपको
कि गुरु ने दो शिष्य चयन किए, दोनों को एक एक मुट्ठी अनाज दिया। आप मेरे नज़र में वो गेहूं के दाने हैं जिनको मैंने बिखेरा है अलग अलग जगहों पर। कोशिश मैंने वही की है, लगना नहीं लगना परमात्मा के हाथ में है और आप पर निर्भर करता है। अगर आप जैसे थे वैसे हो, वैसी आपकी सोच है, कुटिल है, कपटी है, तो कोई दुखद विषय नहीं है मेरे लिए। मैं तो इतना ही कहूँगा, ऐसा अगर आपके अंदर अभी तक भाव है तो आपको गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए, आपको दूसरे रास्ते लगना चाहिए। हो सकता है आपके लिए कोई दूसरा मार्ग निर्धारित हो रखा है, परमात्मा ने कर रखा है। नहीं तो गुरु हमेशा यही चाहता है, ये परम दक्षिणा है कि उसका शिष्य एक गुरु बने, एक बहुत बड़ा गुरु बने। वो अपने ज्ञान गुरुदेव ने मुझे दिया, मैंने उनकी भक्ति करके लिया, मैं फैला रहा हूं। अगर आप वही बनोगे जो मैं हूं, जो आपकी दृष्टि में मैं हूं, तो मेरी भी हमेशा यही आश रहती है कि आप मुझसे भी अच्छे बने, मुझसे भी ज्ञानी बने, मुझसे भी बड़े बने। इसमें कोई दोष नहीं है, ये मानना कि हाँ मैं गुरुदेव का नाम ही कर रहा हूं। तो वैसा अगर श्रेष्ठ गुरु दक्षिणा है तो गुरु को देनी ही चाहिए। और इससे बढ़ गई गुरु दक्षिणा ही हो सकती। गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य थे गुरु गोरक्षनाथ जी। अब मच्छिंद्रनाथ जी भी गुरु थे, गोरक्षनाथ जी भी गुरु थे। तो गुरु हमेशा यही आस करता है कि उसके शिष्य गुरु पद पे आसीन हो, वो वही देखना चाहता है। ठीक एक राजा की भांति, राजा पुत्र को सदा राजकुमार नहीं, उसके पुत्र को हमेशा राजा ही देखना चाहता है। तो मेरी भी यही आशा है। ऐसा नहीं कि आप परिस्थिति से लड़कर अब वहां नहीं। आज इंसान कितना ज्ञान देने का, आज गलत चीजें बढ़ी है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो इसका उपयोग करने वालों पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसे हो। इसके उपयोग से आप सुन रहे हैं, मैं कहीं हूं, आप कहीं हैं, और देने वाला लेने वाला निर्भर करता है वो क्या देता है, क्या लेता है। तो ये आपको समझना है कि अगर आप गुरु को गुरु दक्षिणा देते हो, क्या देते हो, तो ये गुरु हमेशा यही चाहता है कि उसका शिष्य ही गुरु ही बने। वो चीज छोटे पद में उसको देखना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि ये जो ज्ञान है, जो जिसने आपके जीवन को बदला है, वो आप तक सीमित रहे। ये एक ज्ञान की गंगा है, खुद पीना है, लोगों को पिलाना है। तो अगर आप ऐसा कुछ दे सकते हो तो आपका मैं आभारी रहूंगा कि आपने वास्तव में गुरु को गुरु दक्षिणा दी। ठीक है, तो ये दक्षिणा का मूल रहस्य है कि गुरु क्या मांगता है। वो गुरु पर निर्भर करता है। हाँ, रुपया पैसा भी मांग सकता है, गुरु का ज्ञान है, गुरु का अधिकार है, वो चाहे जो मांगे। उसके बाद शिष्य पर निर्भर करता है वो क्या दे पाता, क्या नहीं दे पाता। तो मेरा तो यही मांगना है कि आप परम बनो, श्रेष्ठ बनो, सर्वोत्तम बनो। और जीवन में ज्ञान ही एक ऐसी मात्र चीज है। अगर आप किसी को पैसे देते हो, कोई मान ली जरूरतमंद है, हाँ अच्छा काम है, उसकी जरूरतें हुई, उसके कार्य पूरे हुए, मान्य है, अच्छी बात है, क्योंकि रुपये प्रधान दुनिया है, पैसों के बिना कुछ नहीं। आज आप पूजा पाठ करते हो तो भी पता है छोटे सी चीज में भी पैसे लगते हैं, खाने में लगते हैं, हर जगह लगते हैं, पैसों के बिना कुछ नहीं। लेकिन उससे जीवन नहीं बदल सकते आप किसी का। अगर गरीब को भी देते हो, कुछ दिन के लिए वो पैसे वाला बन जाता है, लेकिन वो पैसे हैं, वो खर्च हो जाएंगे और फिर गरीब बन जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको वो रहस्य दे दिया जिससे वो सदा अमीर बना रहे, तो वैसे ही ज्ञान है। एक इंसान पैसे वाला है तो भी दुखी है, गरीब है तो भी दुखी है, लेकिन एक ज्ञान मात्र एक ऐसी वस्तु है जो उसके जीवन को खेल बना सकती है, जो इसके जीवन को उत्सव बना सकती है, त्योहार बना सकती है, उसको परम आनंद में ले जा सकती है।
तो देना है किसी को तो ज्ञान दान दीजिए। और मैंने बता दिया कि आपको कल कोशिश करें महादेव का अभिषेक करें, ठीक है। और एक लिखा है किसने, जीवन का उद्देश्य गुरुदेव आपका दर्शन करना रहा है। हाँ बिल्कुल, बाकी तो आपने सब काम कर लिया है। अगर मैंने एक बात कही कि गुरुदेव के दर्शन करने से आपका उद्धार नहीं हुआ है, तो मेरे दर्शन करने से उद्धार कैसे होगा? आपकी दृष्टि एक जगह रहे, इसलिए गुरुदेव के चित्र मैंने आपके सामने रखा है, और दृष्टि एक ही रखनी है, उसी में मुझे देखना है। ठीक जैसे आत्मा शरीर से अलग नहीं है, तो मैं और गुरुदेव अलग नहीं है, आपको ये भावना रखनी है। आप क्यों चेहरों में उलझे रहते हो? तो आपको ये देखना है कि ये सोचिए गुरुदेव की आवाज़ आ रही है आप तक, आप देख रहे हो, वो सामने है। आपकी बुद्धि एक जगह रहे, आपकी दृष्टि एक जगह स्थिर नहीं रहती। अगर उनसे बढ़कर मुझे तवज्जो देते हो तो आप कुछ नहीं पा सकते जीवन में, ये ध्यान रखना। ये एकदम कटु सत्य है। आपको यही देखना है कि आत्मा तन से जुदा नहीं है, तो यही तस्वीर में देखना है, ठीक है। जिस तरह हनुमान जी के सीना देखोगे तो आपको भगवान श्री राम दिखेंगे, तो वैसे ही आप गुरुदेव को देखते हो तो उसमें ही मुझे देखने की कोशिश करें, ठीक है। प्रकाश सूर्य से अलग नहीं है। और फिर भी किसी ने कहा गुरु जी आपको कुछ देना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, वो आप गुरु भाई जी से बता दीजिए, ठीक है। वो आपसे संपर्क कर लेंगे। और गुरुदेव आपकी सेवा करना चाहता हूँ, किसी ने कहा। देखिए, ना तो मैं अभी इतना वृद्ध हूँ कि आप मुझे सेवा करो, ना मेरे पेट दबाओ, मैं तो टिकता ही नहीं एक जगह कहीं पर, तो सेवा की आपको आवश्यकता नहीं है। गुरु की सेवा क्या है? मैं कहता कुछ हूँ, आप करते कुछ हैं। मैं चाहता कुछ हूँ, आप करना कुछ चाहते हैं, तो आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है। इसी बात में भी आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा, जब मैं कहूँगा आप सेवा करें तब बात सेवा की। मैं कह कुछ रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ ये मैं बता चुका हूँ आपको अभी कि आप सर्वोत्तम बने, वो बन के दिखाएं, उससे मुझे खुशी मिलेगी ज़्यादा। मैं चाहता हूँ आप तो मुझसे अच्छे ज्ञानी बने, और भी आप मुझसे भी ज़्यादा आपके शिष्य हो, मुझसे भी ज़्यादा आपका नाम हो, गुरुदेव से भी ज़्यादा आपका नाम हो। इसमें कोई दोष नहीं है। हमेशा हर गुरु यही कामना करता है, एक पिता की भांति। तो अपने ज्ञान को फैलाएं, गुरु का कहना माने, और जो मैं मना करता हूँ उस काम को करने की कोशिश आपको करनी नहीं, ठीक है। और किसी ने कहा गुरुदेव, हाँ ये अच्छा कहा किसी ने, गुरुदेव मैं सब कुछ आपके जैसा ही करना चाहता हूँ। कि किसी ने लिखा है आप जैसा गुरु के लिए, गुरुदेव के लिए कर रहे हैं वैसा भी तो करिए आप, ये तो मैं चाहता ही हूँ। और परिवार में हूँ और भक्ति कैसे प्राप्त करूँ? देखिए, कौन परिवार में नहीं है? परिवार का अर्थ क्या है? जिसने सब त्याग दिया उसके लिए संसार परिवार है। जिम्मेदारियां जिस पर है उसके लिए परिवार है। अगर आप इतने सारे हो तो आप मेरा परिवार ही हो। आप अलग मानते क्यों? मेरा परिवार है, आप भी मेरा ही परिवार हो। आपको ये क्यों देखना अलग लगता है कि मैं अलग हूं, आप अलग हैं? दुनिया में ये भ्रम हो जाता है कि ज्ञान पाने के लिए हमें भटकना पड़ता है। ये बहुत आज रोचक विषय देखिए, आप बात आ गई है तो आपने इतना ज्ञान हासिल किया, कुछ आदेश मैं आपको करूंगा कि आपको अभी के माहौल में 10 ऐसे संत देखने, साधु देखने, कोई ऐसे जो, और जहां तक आप जानते हो या आपने मनन किया जाना है, उनसे थोड़ा आप बातें करें, और बातों में ये पता करें कि वास्तव में जो आपने हासिल किया है वो उनके पास है या नहीं है। तो आपको ऐसे लगेगा 100% में 90% के नहीं, सिर्फ वेशधारी है। क्यों? कि वो यही बात है कि एक कोई संत है, उसकी जगह पे कोई दूसरा बैठने से, या ऐसा समझ लीजिए अगर कुछ सिंह की खाल है कपड़ों की भांति,
सिंह की खाल है, कोई शियार पहन ले तो सिंह नहीं बन जाता। वैसे ही एक भक्त की भक्ति एक सिंह की खाल की भांति है। वेश धारण करने से और तिलक छापा लगाने से अगर ऐसा होता तो हर कोई ज्ञानी होता। आपको बिना बोले किसी के आगे सर नहीं झुकाना, ये ध्यान रखने। सर का बड़ा महत्व है, सर इंसान का अभिमान है, लेकिन झुकना भी वहीं चाहिए कि वास्तव में जो पात्री है, जो ज्ञानी है, जो गुरु है, कोई भक्त है, कोई भगवान है, हर किसी के आगे शीश थोड़ी झुकता है। कपड़े देखे नहीं कि बाप जी कहना शुरू कर दिया, कपड़े देखे नहीं बाप जी शुरू कर दिया। आप जिस स्थान पर हो, कहीं देखें, सड़क पर लोग माला मनिया बेचते हैं, उसमें भी कपड़े ऐसे हैं, मांगते हैं, उसमें भी कपड़े ऐसे हैं। तो ये स्वरूप क्या है? लोगों ने स्वरूप को महत्व दिया, इसलिए बहुत लोग जो चोर लुटेरे थे, संत तो संत हैं ही, लेकिन चोर लुटेरे थे, उन्होंने भी स्वरूप धारण कर लिया। और आप देखोगे दिन भर उनका एक ही जद्दोजहद रहती है कि किस तरह अपना पेट पाले। क्यों? कि अब समय बदल रहा है और बदलेगा, ध्यान रखना। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, इतना समझ लीजिए। आने वाले 5-10 वर्षों में ऐसा होगा कि ये कोई भविष्यवाणी नहीं है ना, ऐसा मैं करता हूँ, आप समझें, होगा, निश्चित ही होगा कि कपड़ों का मूल्य खत्म हो जाएगा। और आप खुद, हर कोई इन कपड़ों को इस तरह देखने लगेगा कि नहीं नहीं, भिखारी है, मांगने वाले हैं, कुछ नहीं इनके पास। तो क्यों कि 5% जो हैं वो कहीं जाते बाते नहीं है, अपना अलग ही काम चलाते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं एकांत में। और जो स्वरूपधारी हैं, जो घूम रहे हैं, उनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो चोर लुटेरे हैं, वो उन्होंने भी कपड़े पहन रखे। तो ये नहीं आप कर सकते। और आने वाले समय में परमात्मा परिवार वालों पे कृपा करता है। ऐसा नहीं कि आप कपड़े पहनोगे, घर को त्यागोगे तभी कृपा करेंगे। मैं घर में था तभी गुरुदेव आ गए थे। भक्त पे तो भगवान, अगर संत होता है तो भगवान कृपा करते हैं, सिद्धि प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। और जो गृहस्थी हैं, परिवार है, उनके घर तो भगवान ने जन्म लिया है। बाबा ने अजमा जी घर पे जन्म लिया है, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, भगवान राम ने जन्म लिया है। क्या वो संत थे सारे? भगवान भक्ति देखता है, ना आपके श्रृंगार को देखता है कि आप कैसा तिलक छापा करके फिर कटोरा लेके मांगने निकलते हो। ज्ञान तो देने का विषय है। जो संत हो गए, ज्ञानी हो गए, उसको लेने की आवश्यकता नहीं, वो तो देने, खुद तो देने का इच्छुक है। उसको भला मांगने की, जाने की जरूरत ही कहाँ है? जिसने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है, उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उसका ज्ञान में इतनी ताकत है कि वो हजारों शिष्यों को इकट्ठा कर सकते हैं और किसी से भी कुछ करवा सकते हैं। तो ज्ञान का बल है, ठीक है ना? उसे किसी के आगे कटोरा फैलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये गलती लोगों से हो जाती है कि हम स्वरूप को महत्व दे देते हैं, कि हमें पता होना चाहिए कि हाँ गुरु है। मतलब आपने देखा गुरुदेव के कुंडल नहीं है कानों के अंदर, बड़ी विचित्र बात है। तो वो इन चीजों को जानते थे, वो परम भक्त थे। उन्होंने जैसा जीवन जिया है सर्वोत्तम था। घर में रह के परम भक्ति की करते करते जीवन की चारों अवस्था को निभाया और निभा के परिवार की जिम्मेदारियां निभा कर अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया। मैं मानता हूं इससे श्रेष्ठ गुरु हो ही नहीं सकता। और वर्षों वर्ष उन्होंने गायत्री की परम उपासना की, भूखे रहकर, अन्न जल त्याग कर। जीवन का सर्वोत्तम जो समय था, परिवार को नीम निभा के। आपकी हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब परिवार की आवश्यकता नहीं है, या परिवार भी जान जाता है कि अब इन्होंने सारी जिम्मेदारी निभा दी। आप घर में भी कहीं एक कक्ष में बैठे रहकर गुरुदेव की बातें कर सकते हैं, आप एकांत जगह चयन कर सकते हैं, अवस्थाएं बनाइए। भगवान हर परिस्थिति में आपको देख लेता है कि आपके अंदर रुचि कैसी है। वो उसकी अगर ये बनावटी चीजें नहीं चलती, अगर सच्चा ज्ञान है आपके पास, तो आप कहीं भी रहें, कैसे भी रहें। और रही आपने परिवार की बात, तो आपको देखिए, आप जिन संतों को मानते हैं सब ऋषि, सारी की सारी शादीशुदा है, पत्नी है, परिवार है। रविदास जी, कबीरदास जी, सबको देखिए
क्यों? कि परम उपाधि पाने से उसमें कोई ये नहीं कि आप कह रहे हो कि परिवार में व्यस्त हूँ इसलिए पूरा समय नहीं दे पाता। आप एक समय चयन करिए। आप भी मीरा बन सकती है, आप भी कबीर बन सकते हैं, आप भी रविदास बन सकते हैं। वो हाड़ मांस के बने हुए थे, आप भी बने हो। आप में वही चेतना है जो उसमें है। परमात्मा में और आत्मा में ज़्यादा फर्क नहीं है। एक बीज है, वो वट वृक्ष है। वो निर्भर आप पे करता है कि आपने भक्ति रूपी इस भूमि में इस बीज को रोपा है कि नहीं रोपा। अगर नहीं रोपोगे भक्ति रूपी जमीन में इस बीज को, तो आप इस संसार में उलझ के मर जाओगे। विरक्त तो उसी को कहा है। अगर कोई भूखा नंगा इंसान सड़क पे, कोई मान लीजिए किसी ने साधु का वेश धारण किया है, भूखा नंगा है और कहता है मैंने सब छोड़ दिया, क्या मानते हो आप? छोड़ दिया। फिर कहते हो कि संत को वासना में फंस गए। कारण क्या है? छोड़ना उसको बोलते हैं कि गौतम बुद्ध की बात है, सब कुछ है और त्यागा है, वो है त्यागी। जिसके पास कुछ था ही नहीं, खाने के लिए, रहने के लिए था नहीं, ना देने के लिए ज्ञान है, वो त्यागी कैसे हुआ भला? जिसके पास कुछ है ही नहीं त्यागने के लिए, वो कैसा? अगर आपके पास शयन करने के लिए अच्छा पलंग बसा हुआ गद्दा है, उसको छोड़कर आप एकांत जाके पूजा पाठ करते हो, ये त्याग है। मैं मानता हूँ आपके पास व्यवस्था है, आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये त्याग है। और आपके पास है ही नहीं कुछ त्यागने के लिए, उसको त्याग कैसे कहोगे? एक ग्रस्त में परिवार में इंसान है, व्रत करता है, सुबह से शाम तक भूखा रहता है, माता बहनें व्रत करती है, सुबह शाम खाना खाती है, घर पे अच्छे भोजन की व्यवस्था है, उसको त्याग के वो व्रत करती है, वो मान्य है। अगर कोई रोड पर उसी जगह कोई भिखारी हो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या उसका व्रत मान्य है? नहीं। वो अपनी योनि को निकाल रहा है, जी रहा है, अपने दुखों को ढो रहा है, उसको व्रत नहीं कह सकते। व्रत वो होता है जिसके लिए कुछ त्याग करते हैं। भक्ति वह हो जो त्याग करती है। आपके पास व्यवस्थाएं हैं, आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये आपका त्याग है। तो आप परिवार में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं। अगर मुझे गुरुदेव मिल गए तो आपको भी मिल जाएंगे। आप मुझे घर बैठे मिले, आपको भी घर बैठे अगर मिल गए गुरुदेव, तो आपने कहाँ प्रयास किया, आप कहाँ गए ढूंढने के लिए? मुझे बता दें कि आपने कोई वन भटके कि नहीं, आपने भक्ति जरूर की है। ये मेरा कनेक्शन आपसे है, मैं मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि जितने लोग हैं उनके महादेव और माता सबसे परम इष्ट है, उनकी भक्ति के द्वारा हमारा मिलन हुआ है। ये मैं आपको पूर्ण नहीं बताऊंगा क्यों, कब और क्यों हो रहा है, वो आपका कार्य नहीं है। अगर स्वतः मैं आपके जीवन में आया हूँ, गुरुदेव ही मेरे स्वतः जीवन में आए, मैं नहीं गया, वैसे ही मैंने किया है कि मैं ही आपके जीवन में आया हूँ, आप नहीं आए मेरे जीवन में, तो चयन हो जाता है। मैं कहता हूँ लाखों सुन सकते हैं, हजारों सुन सकते हैं, लेकिन आप कुछ ही चुने चुने इंसान क्यों सुनते हैं? कारण है, अनुभव आपको होते हैं, इसका भी कोई कारण है। गुरु शिष्य का संबंध होता है जन्म जन्म से। शरीर का महत्व नहीं कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, आप बड़े हैं कि बूढ़े हैं, मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आत्मा का मिलन है, भक्ति है। इसलिए आपको जीवन में ये बाधाएं नहीं देखनी। और जीवन को जीने के लिए बस एक ही चीज मान लीजिए कि आपको ज्ञान की आवश्यकता है और लोगों के कल्याण करने की कुछ इच्छा है आपके अंदर, तो ही आपको ज्ञान ही देना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा कि जितना सीखा है बांटे, वो निखरेगा। अगर मैं छोटी सी बात कहता हूँ और इसी बात को अगर आप दूसरे को कहते हो, तो आप ये ध्यान रखना गुरु का ज्ञान क्या महत्व करता है, उस बात को आप बहुत अच्छे से समझा सकेंगे। मैं 4 शब्द कहता हूँ, आप उसके विस्तार में 10 शब्द कह सकते हैं। ये गुरु का ज्ञान आप देख लेना, सोते आपके पास शब्दों का एक ढेर सा लग जाएगा। आप बोलोगे कि गुरुदेव शब्द खत्म ही नहीं हो रहे हैं, सामने वाले को समझा पूरा समझा रहा हूँ, लेकिन शब्द नहीं खत्म हो रहे हैं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है आपको समझाने के लिए। ऐसा आप कहो, कहने लगोगे। ज्ञान बांटे, लोगों को दुख से ज्ञान से निकाला जा सकता है, ध्यान रखना। नहीं तो लोगों को सिर्फ यही लगेगा कि जीवन एक संघर्ष है, इसको ढोते ढोते मरना है। और लोग इतना उलझ गए, ये
ये परिवार ही परिवार है क्या? ये पुत्र ही पुत्र है क्या? ये पत्नी ही पत्नी है या पति ही पति है? कितने दिनों से आपको लगेगा कोई किसी को, अगर आपका पुत्र 5 साल का है तो 5 साल से जानते हो, पति जब से उसे पति बना है तब से जानते हो, तो आप हो कौन? बस आप एक आत्मा का स्वरूप है, शरीर में उलझ गए हैं, जो रिश्ते बनते जा रहे हैं उनको ढोते जा रहे हैं। आपको थोड़ा ऊपर उठना है। ढोने का अर्थ ये नहीं है कि आपको निभाने नहीं है आपको परिवार को चलाना है, सब करना है, लेकिन उलझना नहीं है। पति है तो ये सोचे कि मेरे, अगर मैं भक्ति करता हूँ मेरी पत्नी भी करे, इसका भी कल्याण हो। अगर मुझसे जुड़ी है तो निश्चित ही कल्याण होना ही चाहिए, ताकि परमेश्वर आप पर मेहरबान हो। पत्नी बनी है उसका हक होना चाहिए, और पति है और आप करती हैं तो कोशिश करें कि आपका पति भी करें ये सब चीज़ें, और आप दोनों करते हो तो पुत्र भी करें। अगर गुण किसी को दे दिए, संस्कार किसी को दे दिए, ये आपके जाने के बाद ही उनके स्वरूप में रहेंगे। ज्ञान कितना है कि गुरुदेव ने शरीर त्यागा है, लेकिन गुरुदेव का ज्ञान मेरे पास आज विस्तार है। अगर उनके पैसे दिए होते वो तो खत्म हो जाते, मान लीजिए ऐसा कोई होता तो, लेकिन आप ज्ञान है दिए हुए तो वो मेरे पास खत्म नहीं हो रहा है, और मैं आज आपको दे रहा हूँ। वो फिर भी नया है, उतना ही नया है जितना उन्होंने मुझे दिया है। और भक्ति करते हैं, दुनिया में सर्वोत्तम जो ज्ञान है उसको कहा आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान कब होता है? जब गुरु नाम की सत्ता को आप पी लेते हैं घोल के, दिन भर गुरु 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 गुरु। तो ये क्या करता है? ये शब्द ही ऐसा है, आपको गुरु को लाना नहीं, उसके पास जाना नहीं, उसको पढ़ना नहीं, बस इस शब्द में ही बड़ी महत्ता है, और सब कुछ मिल जाएगा आपको घर बैठे। आपका नजरिया बदलेगा सुख दुख को देखने का। अब सोचो कि 1 मिनट में सोचो कि गुरुदेव कोई दुख तो है ही नहीं, हमने ही सुख दुख की परिभाषा बनाई। सुख दुख भगवान ने थोड़ी बनाए, हमने बना लिए। हम चाहते हैं गाड़ी हो, जब तक गाड़ी नहीं हो तब तक ये दुख है। हम चाहते हैं कि करोड़ों रुपए हो, नहीं है तब तक दुख है। हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छी नौकरी करें, और करें तो ठीक, सुख है, नहीं करें दुख है। हम चाहते हैं कि हम ऐसे आराम से जिएं, जब तक नहीं जिए तब तक दुख है। और 80% दुनिया मैंने देखी है, मैंने अपने परिवार को देखा है, सुनता हूँ सबको, लेकिन एक चीज़ देखते हैं कि दुनिया में एक बड़ी विचित्र बात है कि लोग क्या कहेंगे। किसी बात को ले लेंगे तो ये अच्छा नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों से बढ़ के करना है, लोगों से अच्छा करना है। एक बात लोगों को जीवन में उलझा के रखती है, और हर कोई इसी बात के पीछे दौड़ता है कि अगर पड़ोसी से कम है तो क्या जीना, बस उसके सामने अगर सर उठा के जीना है तो उससे अच्छा होना ही चाहिए। ये सोच, हम इसको आधुनिक समय में से बोलते हैं कंपटीशन। ये कंपटीशन नहीं है, इसका शब्द अर्थ क्या निकलेगा, आपका जो भी अर्थ है, लेकिन इसका वास्तविक जो अर्थ यही है, ईर्ष्या। ये कोई कंपटीशन नहीं है। समाज ने जिसको कंपटीशन कहते हैं, ये ईर्ष्या भाव है। उससे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है, ये तो समझ में आता है। अगर कोई आप सोचो कि गुरुदेव बस आप कर रहे हो गुरु के लिए, हमें भी अपने गुरु के लिए करना है, दादा गुरु के लिए करना है, तो तब तक तो आपके अंदर ये भाव है। और अगर आप बोले मुझसे उससे अच्छा करना है, आपसे अच्छा करना है, या इससे अच्छा करना है, तब ये ईर्ष्या हो जाती है। और ईर्ष्या एक रोग है बहुत बड़ा, जो आपके जीवन में कल्याण में सबसे बड़ी बाधा बनेगा। तो आपको ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है। आपको बस यही, परमात्मा से अगर कुछ भी मांगते हो तो यही भाव रखना है सबसे पहले मांगने का। आपके प्रतिद्वंदी मत देखिए आप, हे परमात्मा मुझे पैसों की आवश्यकता है, आप मेरे लिए कुछ करें। हे परमात्मा मैं दुखी हूँ, मेरे लिए कुछ करें। हे परमात्मा मुझे घर चाहिए, इससे बड़ा घर चाहिए नहीं, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे आप अपने तक सीमित रखें। उससे ज़्यादा ये उससे शब्द नहीं देखना, ना किसी को मस्तिष्क में देखना है जिसको आप कंपटीशन की ईर्ष्या भाव से देखना नहीं है। आपको बस यही मानना है कि हे ईश्वर मुझे भी कुछ अपनी करुणा का पात्र बना। हे गुरुदेव अपनी दया का पात्र मुझे भी बनाए। हे गुरुदेव मुझे भी इस पात्र को, कुपात्री को पात्र समझकर मेरे अंदर भी ज्ञान की अमृत धारा उड़े ले, ताकि मैं भी लोगों को पिला सकूं। इसलिए आपको अगर गुरु दक्षिणा देने का इतना बड़ा शौक चढ़ा है तो ये देना है, ठीक है ना।
और बाकी गुरु भाई जी से आप संपर्क कर लेना। कुछ भेजने का कहते, देखो कोशिश करे कि ना भेजे, ठीक है। फिर भी किसी के अंदर ऐसी भावनाएं हैं तो गुरु भाई जी से बात कर लिए। और अन्यथा आपको ये ध्यान रखना कि मेरी सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा यही है कि जिस दिन आप इसी जगह खड़े हो जाओगे, मुझे लगेगा कि हाँ 10 आदमी आपका कल्याण, जिन 10 आदमी को आपने ज्ञान से कल्याण किया है, ज्ञान दिया है, और वो आप आदमी, वो इंसान आपके एहसानमंद है। वो कहते हैं, आपने देखा कि एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई लड़का कुछ करता है अच्छा सा तो लोग क्या कहते हैं कि ये उसका लड़का है। जब वो बाप सुन ले उसके पास में बैठा बैठा उसका पिता, तो कितना उसका सीना फूल जाता है कि ये बस मेरा कह रहे हैं कि मेरे लड़के, आपका लड़का तो भाई बहुत बड़ा अच्छा इंसान है, बहुत बड़ा ज्ञानी, और उसने मेरा कितना अच्छा काम किया, किसका लड़का ये पता नहीं। तो पिता का सीना इसमें फूल जाता है। लेकिन आप जब पूछते हो ना गुरुदेव आप ये कुछ करना, मेरा सीना उस वक्त भी फूल जाता है। भले ही बेटा पिता के लिए कुछ लाए कि नहीं लाए, लेकिन अगर प्रेम से पिता से पूछ लेता ना कि पिताजी आपको कुछ ज़रूरत तो नहीं है और मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आप एक पिता है, माँ है, तो समझ सकती है कि ये कहना ही आपका हृदय में एक भाव उमड़ जाता है कि वास्तव में मेरे भी पुत्र हैं। तो ये भाव ही सर्वोत्तम है। आवश्यकता किसी वस्तु की नहीं होती, इंसान को ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ये जो भाव है ये तभी उमड़ सकता है जब आप एक सर्वोत्तम बने। आप समझ सकते हैं ये बात बहुत बड़ी है कि अगर कोई आपका लड़का है आपको बोले कि माँ मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, हे पिताजी मैं आपके लिए ये चीज़ लाना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तब आपके सीधे मैं समझ सकता हूँ कि आपके हृदय में इसीलिए चोट लगेगी, एकदम भाव उमड़ेगा कि हाँ, अभिमान से सीना फूल जाएगा। आप जब कहते हो तब भी मेरा सीना फूल जाता है कि हाँ, मैं मुश्किल समय नहीं होता तो भी कोशिश करता हूँ कि नहीं आज आपको कुछ और नया बताऊँ और अच्छा करूँ, क्योंकि मुझे पता है आप पात्र बन रहे हो धीरे धीरे, और मुझे ही लगने लगा ऐसी बात नहीं है। और आपको जो दर्शन होते हैं वो सब सत्य हैं। मैं बार बार अलग अलग नहीं कहूँगा सबको जिन्होंने भेजे हैं कि गुरुदेव मुझे आपके दर्शन हुए, ये दर्शन। देखो जिस दिन आप गुरु सत्ता को घोल के पियोगे ना, तो मेरी ही भांति आपकी सुधा बढ़ेगी। और जब इंसान देवत्व की ओर जाता है, अच्छे गुणों की ओर जाता है, तब उसको अच्छे ही दर्शन होते हैं। उसे सांसारिक इंसान नहीं दिखते, उसे सब देव पुरुष, कुछ संत महात्मा भगवान ही दर्शन होते हैं, क्योंकि जैसा इंसान होता है वैसे ही दर्शन होंगे उसको। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर। आशा करता हूँ कि आपको एक तो गुरु दक्षिणा का राज समझ में आ गया, ठीक है ना। ये भी समझ में आ गया कि मैं आपसे अगर मांग रहा हूँ तो गुरु दक्षिणा क्या मांगूंगा, ठीक है। और बाकी आप कुछ भेजते हो मेरे पास, देर सवेर पहुँच जाता है, गुरु भाई जी भेज देते हैं मुझे, तो आपको ऐसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और कल परसों एक गुड़िया ने छोटा सा गुरु भाई जी ने भेजा था कि गुरुदेव मेरा जन्मदिन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी छोटी सी गुड़िया थी, तो ऐसा होता है, भाव उमड़ जाते हैं इंसान के। कोई सांसारिक है शरीर के अंदर तो करुणाएं जुड़ी रहती है इंसान के अंदर। आप जो कहते हो रोते हो तो भी आप समझ सकते हो, कोई इंसान अगर आप जिसको गुरु मानते हो या जिसकी बात को मानते हो उसके सामने अगर रो तो उसको हृदय में पीड़ा होती है, कोई बड़ी बात। अगर मैं रहूँ तो आपको पीड़ा होगी, तो ये स्वाभाविक है कि बिल्कुल, क्योंकि तार जब जुड़ जाते हैं तब इंसान के अंदर ऐसी भावनाएं उमड़ देती है। ये करुणा है, इसका विस्तार ऐसे होता है जब गुरु के नाम से रोतना आता है कि ये बहुत बड़ी बात मैंने अपने जीवन में अनुभव की, आपने ये अनुभव की होगी। मैं भक्ति करता हूँ, महादेव की एकांत में उपासना करता हूँ, दूर जाता हूँ परिवार से लेकर, और एकांत स्थान मेरा रहता है ज़्यादा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि मुझे आज तक कभी महादेव के लिए रोना नहीं है। ना माता पार्वती की मैं उपासना करता हूँ, भक्ति करता हूँ, प्रेम करता हूँ, हाँ माँ करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन जब गुरु का विषय आता है तब पता नहीं क्यों रोना आता है। ये मैं खुद ही नहीं जान पाया आज तक। मैंने इतना ज़रूर कहा शुरू से ही कि बस आप लोगों ने कहा आता है, मैं मानता हूँ। ये क्या है, क्यों है, ये मैं नहीं जानता, ना मैं इसको ज़्यादा विस्तार से कह पाता हूँ, क्योंकि कहने के लिए ये एक बात ऐसी है कि गुरु शिष्य का संबंध
कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना इसको विस्तार से मैं बता सकता हूँ कि ये क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, बस कारण नहीं है इसका। कहते ही एक सीने में सुई सी चुभती है, बस रोना आता है। बस 2 दिन से अगर उनके सामने बैठ जाऊँ, कोई कभी विलम्ब हो जाए कभी माला करने में, तो बैठते ही ऐसा लगता है आँखों से जैसे वो दूरी सहन नहीं कर पाई या मैं नहीं कर पाया, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बस भाव उमड़ जाते हैं और आँखें भर आती है। तो इसलिए मैंने शुरू से ही आपके रोने के लिए मना किया था कि आप मुझे ना भेजे, मुझे बहुत परेशानी होती है। ये नहीं कि मैं सुन नहीं पाता, आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ मैं। बस आप जैसी परिस्थिति में अंतर में यही भाव रखना चाहिए। मैं सोचता हूँ दुख सुख आता है तो यही बात होती है कि गुरुदेव बस आपको सब पता है, बस इतना कहने से इंसान के हृदय में अपने आप आवाज आएगी, बस चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब हो जाएगा, चिंता ना कर। तो ये भावना ही सर्वोत्तम है और कार्य इसी से होता है। ऐसा नहीं कि गुरु आके कार्य करेगा, आपके अंदर ये भावना उमड़ेगी कि सब हो जाएगा, चिंता ना कर, तो फिर काम होगा ही। परमात्मा भी उसमें सहायक हो जाते हैं और कारण काम होता ही होता है। सब देवता अगर गुरु भक्त के, इस बार टाइम मिलेगा मैं आपको गुरु चालीसा अलग से अच्छे से, मुझे सबसे प्रिय है वो, जो बताऊंगा किस तरह वो लिखी गई थी। गुरुदेव बहुत पुरानी गुरु चालीसा है वो, ठीक है, तो उसको वर्णन करूंगा। इतना अच्छा, कितनी कितनी सुंदर लाइनें उसे। तो अभी के लिए सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर, जय गुरुदेव।